दोस्तों नमस्ते। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न का बात करेंगे जो निफ्टी पे बना है। जी हाँ, आज के डेट में जो लास्ट जो कैंडल बना है आज के डेट में ये वाला कैंडल आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, इस कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ जो आज के दिन बना है। अब ये कैंडल का नाम क्या है आप कमेंट में बता सकते हो। मैं इस थोड़ा देर में आपको बताऊंगा इस कैंडल का नाम क्या है और ये इम्पोर्टेंट अभी इस वक्त क्या कह रहा है। मैं यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस कैंडल का महत्व क्या है इसमें कि ये जब बनता है टॉप पे तो मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, बॉटम पे बढ़ता है तो उस कैंडल का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन टॉप पे बनता है ये कैंडल तो इसका नाम चेंज हो जाता है, कुछ और कहलाता है। तो यहाँ पे ये कैंडल जो आज बना है वो टॉप पे बना है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको दूंगा मैं, और आगे आपको निफ्टी 50 इंडेक्स पे ऑप्शन और फ्यूचर के थ्रू कैसे ट्रेड करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलना दोस्तों। आपका विजय सिंह आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन। आप गूगल सर्च कर लो या अगर आपको जानकारी होगा तो इस कैंडल के बारे में आपको पता होगा कि इस कैंडल का महत्व क्या है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल छोटा स्मॉल बॉडी, समझे आप, छोटा बोलूँगा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि आप उस हिंदी वर्ड को ये आदत नहीं है कैंडल स्टिक में सुनने का। यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलूँगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न में आप ज़्यादातर यही सुनते आ रहे हैं, हिंदी में आप छोटा बड़ा सुनोगे तो थोड़ा सा वेर्ड लगेगा। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो स्मॉल है और ये जो वीक है वो लॉन्ग है, लॉन्ग लोअर बॉडी है, शैडो है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैंगिंग मैन का पहचान क्या हुआ? हैंगिंग मैन का पहचान है कि लॉन्ग लोअर बॉडी होना चाहिए। ठीक है, अपने जितना कैंडल बना है इस कैंडल का 1/2 या 1/3 होना चाहिए, और जो स्मॉल बॉडी बना है इसको, जो बॉडी बना ये बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं और इसको वीक बोलते हैं। तो आपको 1/3 वीक होना चाहिए, 1/2 वीक होना चाहिए, और बॉडी अपना छोटा होना चाहिए, स्मॉल बॉडी होना चाहिए। तो और वो टॉप पे बनना चाहिए। टॉप पे जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा टॉप पे क्या, टॉप का सेंस क्या हुआ। आप यहाँ पे देखो टॉप का सेंस क्या हुआ कि नीचे से अप ट्रेंड चलता हुआ आए और ये हैंगिंग मैन बने, तब ये हैंगिंग मैन वैलिड होता है। अगर यहाँ पे कहीं बीच में बनता तो ये हैंगिंग मैन का कोई वैलिडेशन नहीं होता। यहाँ पे देखिए निफ्टी ने अपना प्रीवियस जो हाई था, ये वाला जो हाई था 23,871 23,071.15 का जो हाई था, उसने ब्रेक आउट किया है कल के डेट में, और आज उसी के ऊपर ही काम करता रहा। लेकिन आप दिन भर देखो कि मार्केट तो ओपन हुआ प्लस में ही, लेकिन वो वहां पे कसमस में रहा। ठीक है, और ना बायर को पता चल रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। बायर पुश कर रहे हैं ऊपर की ओर, जोर लगा रहे हैं ऊपर की ओर, ज़्यादा से ज़्यादा
और यहाँ पे सेलर भी पुश किए नीचे आने का, लेकिन अंत में बायर का जीत होता है। यहाँ पे देखो एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हैंगिंग मैन बना है ये लॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद ये हैंगिंग मैन बना है और टॉप पे बना है और ये एक वैलिड हैंगिंग मैन है। ठीक है, अब ये वैलिड हैंगिंग मैन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हैंगिंग मैन बनना चाहिए वो टॉप पे, जैसे ये बना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार में, ओके, मैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड करना है। पहले आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जिट करा देगा, आपको आपके सही टाइम पे ये एंट्री कराएगा और आपको एग्जिट भी करा देगा। अगर आप लॉन्ग हो किसी स्टॉक में, अगर ये हैंगिंग मैन बन रहा है तो आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। वो कब वैलिड कब होगा? जब ये टॉप पे बन रहा है लॉन्ग अप ट्रेंड होने के बाद। और ये देखो एक शानदार बना है, ठीक है, एक शानदार बना, एक लॉन्ग अप ट्रेंड होने के बाद एक, तो ये देखिए कितना शानदार इससे ये दिया। ये आप ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए रिवर्सल नहीं होता है। हैंगिंग मैन में आपको कलर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, रेड हो या ग्रीन हो, कुछ भी आप हैंगिंग मैन है तो आपको अलर्ट होना है अपने स्टॉक पे भी और अपने इंडेक्स पे भी। अगर आपका पोजीशन है तो आपको अलर्ट होना चाहिए। इसके लिए ये अलर्ट कर रहा है कि मैं यहाँ से रिवर्सल हो सकता हूँ। अब दूसरा चीज है, मैंने हैंगिंग मैन बता दिया। अब क्या इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स में फ्यूचर और ऑप्शन, निफ्टी 50 इंडेक्स के द्वारा फ्यूचर और ऑप्शन में कैसे काम करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहां तक इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा, नॉलेज के लिए आपके लिए अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज लाइक जरूर बटन दबाइएगा लाइक का, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक कमेंट से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कैसे बोलूंगा कि अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, मुझे एग्जिट कर जाना? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एग्जिट हो जाना है अभी कभी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिए, पहला इसका जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। ये आपको पता है ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो 23,871.15 का सपोर्ट आपका है। ये सपोर्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर प्राइस अब कैसे ट्रेड करना है आप देखिए। अब यहां पे ट्रेड कैसे करना है, ये वैलिड हैंगिंग मैन होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर बताएगा, कल बताएगा, मंडे को बताएगा, कब बताएगा ये मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है कल बता दे आपको कैसे करना है। अब यहां पे एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे कोई कैंडल इसके हाई लो के नीचे, ठीक है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग देता है, उस कैंडल का लो आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा, तो ये और इसका हाई आपके लिए एसएल का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बड़ा आपको यहां से प्रॉफिट होने का चांस मिलेगा। यहां पे अगर कल के डेट में या आने वाले दिन में यहां पे मान लो यहां छोटा छोटा आपको कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये कितने पॉइंट्स का है, हम लोग देख लेते हैं पहले। यहां पे देखिए हाई था आज 24,359.30 का, और जस्ट मिनट इसको क्या है, और 24,000 ओके, इसका हाई क्या है 24,359.30 माइनस 24,119.95, क्या पॉइंट है 239.35 का ये एक कैंडल बना है, आप समझ रहे हो।
अब अगला कैंडल आपको क्या मिलेगा, हो सकता है 400-500 का आपका एसएल आपको दिखे, लेकिन जो हैंगिंग मैन का रूल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड में है और एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद ये हैंगिंग मैन बना है, ठीक है। परफेक्ट हैंगिंग मैन बना है ये। अब हैंगिंग मैन परफेक्ट है, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। 1/3 इसका वीक है और स्मॉल बॉडी है, ठीक है। अगर 1-2 भी होता तो ये हैंगिंग मैन कहलाता, ठीक है। लेकिन 1-2 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे हैंगिंग मैन ये एक परफेक्ट हैंगिंग मैन का काम करेगा। और अगर प्राइस कल के डेट में या आने वाले डेट में अगर इसका हाई तोड़ देता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये हैंगिंग मैन वैलिड नहीं रहेगा। तो फिर आने वाले टाइम में आपको कोई दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखना होगा या फिर दूसरी तरह से स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी इंडेक्स में जो काम होगा वो ही काम आपको ड्राइव होने वाला है निफ्टी फ्यूचर में, और जो निफ्टी फ्यूचर में जो होने वाला है वही ड्राइव होगा जाके आपके ऑप्शन स्ट्राइक पे, ठीक है। तो आप ड्राइव कहाँ से कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलता हूँ। मैं हमेशा निफ्टी 50 इंडेक्स को चार्ट देखता हूँ, उसके बाद मैं फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ। व्हाटएवर, मुझे ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, मुझे फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना, मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखना है दोस्तों। अगर आप एफएनओ में काम करते हो तो आज से ही आप निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखना स्टार्ट कीजिए, ना कि फ्यूचर और ये ऑप्शन का, ठीक है। आपको परफेक्ट और एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, बड़ा ट्रेड मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से अगर कल के डेट में आने वाले टाइम में ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो ये हैंगिंग मैन जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न वैलिड नहीं होगा, ओके। मुझे लगता है मैं यहाँ तक आपको समझाने में सही हूँ और बेहतर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ हो, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, और इंसान का फितरत होता है सीखना। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे कमेंट में कीजिए, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ध्यान दूंगा, ओके। अभी मैंने आपको क्या बोला, हाई और लो, ठीक है। एंट्री कैसे क्या करना है, अगर इस कैंडल के हाई लो के नीचे देखो, इस हैंगिंग मैन का जो पैटर्न कहलाता है, कैसे एंट्री लेते हैं, इसके लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो आपको एंट्री लेना है जो कैंडल जो क्लोज दिया है उसके लो के नीचे, और हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर ऐसे लगाना है। मान लो ये 400 पॉइंट का आपको एसएल दिख रहा है, ठीक है, कितना 400 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, जो अभी 235 के ऑलमोस्ट है, ठीक है। अगर 400 पॉइंट 150 पॉइंट का कैंडल और बन गया तो आपको 400 पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे 400 पॉइंट का आपको एसएल दिख रहा है, तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब ये बना है तो ये 1:5 का रेशियो देके गया है दोस्तों। अब आप बोलोगे कैसे, आप यहाँ पे आप पैटर्न को आप जाके खंगालिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो पहला आपको डेस्टिनेशन मिलता है, जो डेस्टिनेशन बोल रहा हूँ मैं, वो वही आपका निफ्टी का अगला चाल जो कहलाता है वो 23,871 का आसपास सपोर्ट लेगा। यहाँ कुछ दिन, 1-2 दिन या कुछ घंटे भी बिता सकता है, और नीचे प्राइस आ जाता है तो ये सडनली नीचे आएगा दोस्तों, सडनली इस गैप को भरेगा, सारे जो गैप हैं इस गैप को भरेगा, इस गैप को भरेगा, सारे गैप को भरना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। आपको मार्केट सीधा नीचे आएगा और जो उसका सपोर्ट होगा, मेजर सपोर्ट, इसके बाद उस सपोर्ट पे आके रुकेगा दोस्तों, ठीक है।
कौन सा सपोर्ट कहलाता है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट कौन सा है आप देखना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अपने वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों ये जो सपोर्ट है ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर प्राइस लोग यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया, होल्डिंग ऑप्शन बाय फ्यूचर बाय किया है, 100% सही है। लेकिन आप कुछ भी ब्रेकआउट पे हमने पढ़ा है, हमने बताया अपने चैनल पे, आपको कोई भी ट्रेड लेना है 50 मिनट 1 आवर या 1 डे के चार्ट पे, और स्टॉक में, इंडेक्स में, ऑप्शन में, कोई भी चार्ट आप देख रहे हो, कुछ भी ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, अगर प्राइस रिवर्सल होके आता है उसके बाद कोई पैटर्न बनता है तो आपके लिए वो वैलिड है। उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड लीजिए बुल साइड में। यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन ने अपना काम कर दिया और इसका ब्रेक हाई नहीं टूटा तो प्राइस ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। इसके जो ब्रेकआउट हुआ वो फॉल्स ब्रेकआउट कहलाएगा और सीधा प्राइस नीचे चला जाएगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये नहीं डराना चाहता हूँ, आप पैटर्न देखो उसके बाद बोलो कि कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, 50 मिनट 5 मिनट 1 आवर के चार्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये हैंगिंग मैन बना है, काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे अगर ट्रैप हुआ, लोग ट्रैप हुए, आप देख सकते हो ऑप्शन चैन में आज आप देखोगे कि पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, ठीक है, कॉल राइटिंग की अपेक्षा, जहाँ, ठीक है, इसलिए और ज़्यादा आप देखना अभी कल क्या बताएगा, कल क्या होता है। अगर यहाँ से ट्रेड कल मार्केट माइनस में रहा, डाउन साइड की ओर रहा और इसका लो कल ही तोड़ देता है तो वहाँ पे डेफिनेटली फ्राइडे को हम लोग वहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, 400 पॉइंट वाट ओवर 200 पॉइंट हम लोग 15,000 का रिस्क लेके जाएंगे सिंगल लॉट पे, 15,000 सिंगल लॉट लेके जाएंगे। वाट एवर देखते हैं हमारा क्या कहलाता है। हमें अगर रिस्क लेना है तो 15,000 और प्रॉफिट होगा सीधे 1 लाख का। क्यों? ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ में तो आपको प्रॉफिट होने सा रहा, जो आपका जो रिस्क रहेगा वो यहाँ पे आपको कुछ 4-5 हज़ार का प्रॉफिट होगा या 2-3 हज़ार 4 हज़ार का प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं इस सपोर्ट के पास। ये सपोर्ट को जब तोड़ देगा ना तो आपको धड़ल्ले से यहाँ तक आएगा, सीधा सीधी आप यहाँ जब आएगा तो आपको क्या समझ, 40-50 हज़ार को तो ऐसे ही आ जाएगा। देखते हैं क्या यहाँ पे है, 22,695 प्राइस अभी कहाँ है, 24,000, करीब करीब 1,800 पॉइंट ऊपर। तो 1,800 पॉइंट ऊपर है तो मैं सिर्फ 75 को ही, कल 75 इंटू 900 पॉइंट का रैली ऑप्शन में देख रहा हूँ, फ्यूचर में 1,000-1,200 का पॉइंट देख रहा हूँ। अगर फ्यूचर इस और तेजी से गिरेगा तो इससे ज़्यादा हमें मिल सकता है, तो 70,000 के आसपास का प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। 15,000 के रिस्क पे तो 15-45, 15-60, 1:4 का रेशियो यहाँ पे लेने की क्षमता हम लोग दे सकते हैं, बशर्ते हमारा एक कंडीशन क्या है। ये जो सपोर्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है ना तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या करना, एक लॉट और ऐड कर देना, आपका ना एवरेज हो जाएगा। जो 15,000 का लॉस एसएल होगा ना, जो रिस्क होगा ना, वो आपको 8-9 हज़ार के रिस्क पे आ जाएगा। और जो भी कैंडल उसके 2 प्रीवियस कैंडल उसके ऊपर होंगे उसका एसएल लगा देना, या इसको यहाँ से एसएल ट्रेल कर लेना। सिंपल सा तरीका है। अगर प्राइस मूव भी करता है तो हम कम लॉस में जाएंगे। अगर प्राइस हमारा अनुमान कर देता है तो हम यहाँ तक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम यहाँ तक का ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस आएगा। इसकी प्राइस मैं नहीं देख रहा, यहीं पे हम लोग प्रॉफिट बुक करके अपना जो है वो हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1 लॉट। और उसके बाद
यहाँ तक के लिए सेकेंड लॉट को हम लोग देखें, क्योंकि हमारा तो रिस्क रहेगा नहीं। सिंपल सा बात है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे आज हमारा बैंक निफ्टी पे और जो पेड मेंबर में था वो वहां पे 2 स्टॉक्स दिए हैं, और सेंसेक्स पे दिया था, निफ्टी पे दिया था, वहां पे सारे टारगेट हमारे हिट हुए दोस्तों। सेंसेक्स पे, बैंक निफ्टी और निफ्टी पे सबसे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों, जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों।